हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 14 ऑफ पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। आज का लेक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं क्लासरूम प्रोसेसेस के बारे में। स्पेसिफिकली दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं इसमें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्लासरूम प्रोसेसेस के आगे क्या लिखा है? पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि PSI, और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी कि CAI। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो आज हम सीखेंगे कि कैसे टीचिंग को स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज किया जा सकता है और कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लर्निंग को और भी इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ये दोनों अप्रोचेज मॉडर्न टीचिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो स्टूडेंट्स की लर्निंग स्पीड और इंटरेस्ट को और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला टॉपिक आता है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ PSI। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली एक सेल्फ पेस्ड मास्टरी लर्निंग है। PSI एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्पीड से, अपने सेल्फ पेस से सीखता है और पूरी मास्टरी यानी कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करता है। विच स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन द स्पेसिफिकली डिज़ाइन करिकुलम यूनिट्स। स्टूडेंट खुद से यानी कि इंडिपेंडेंटली स्पेशली डिज़ाइन यूनिट्स पर काम करते हैं। एवरी यूनिट इज़ प्रोवाइडेड विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड द इंस्ट्रक्शन। हर यूनिट के साथ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स यानी कि गोल्स और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं रिगार्डिंग रीडिंग असाइनमेंट एंड द रिलेटेड प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि क्या पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। when a student feels that he has got a mastery, जब स्टूडेंट को लगता है कि उसकी टॉपिक में अच्छी तरह से उसने समझ लिया, उसमें मास्टरी कर ली है, ही में अंडरगो ब्रीफ टेस्ट ऑन दैट यूनिट। तो वो उस यूनिट का एक छोटा सा टेस्ट दे सकता है। इट इज़ एसेंशियल टू गेट थ्रू दिस यूनिट टेस्ट। नेक्स्ट यूनिट पर जाने के लिए उसे टेस्ट को पास करना बहुत ज़रूरी है। स्कोरिंग इज कैरिड आउट प्रॉम्प्टली बाय द प्रॉक्टर। जो टेस्ट होती है, टेस्ट चेकिंग होती है, वो जल्दी हो जाती है, और एक प्रॉक्टर होता है, हेल्पर स्टूडेंट होता है या हेल्पर टीचर होता है, वो उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फंडामेंटल एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PSI। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। पर्सनल टच यानी कि हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है। मास्टरी लर्निंग तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक एक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता, उसे कहते हैं मास्टरी लर्निंग। सेल्फ पेसिंग, स्टूडेंट अपनी स्पीड से पढ़ता है। फोर्थ है एम्फेसिस ऑन रिटन वर्क, रिटन वर्क पर ज़्यादा फोकस होता है। फिफ्थ है अप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट, सही रिस्पॉन्स पर मोटिवेशन और फीडबैक दिया जाता है। फिर आता है स्टेप्स ऑफ पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या क्या स्टेप्स है? पहले तो पूरा सिलेबस छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद सेकेंडली प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स, गाइड्स और लर्निंग एनवायरनमेंट को अरेंज किया जाता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि वो असाइंड यूनिट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। फिर उसके बाद जब स्टूडेंट्स किसी यूनिट में मास्टरी अचीव कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें प्रोक्टोर बनाया जाता है ताकि वो दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। प्रोक्टोर्स का काम ये होता है कि दूसरे स्टूडेंट को समझाएं और हेल्प करें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या एडवांटेजेस हैं पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन के। इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। PSI के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। स्टूडेंट अपनी स्पीड से सीख पाते हैं, पहला एडवांटेज ये है। स्टूडेंट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यानी कि मास्टरी अचीव कर पाते हैं। उसके बाद यह ट्रेडिशनल मेथड्स यानी कि लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट, ये हर सब्जेक्ट के लिए यूज़फुल है, स्पेशली हायर क्लासेस के लिए, और ये स्टूडेंट्स में अच्छी स्टडी हैबिट्स को डेवलप करता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं द कंप्यूटर इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। इट इज़ अ स्पीडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ डिज़ाइन टू एक्सेप्ट एंड स्टोर डेटा। ये एक फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को रिसीव करता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है और उसको स्टोर करके रखता है। इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस द सेम ऑटोमेटिकली टू प्रोड्यूस रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रोग्राम। और ये इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली डेटा प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मशीन विच परफॉर्म नंबर ऑफ ऑपरेशंस। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बहुत सारे काम एक साथ कर सकती है। द टर्म कंप्यूटर इज़ द ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज वर्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड लैटिन लैंग्वेज से आया है। इट इज़ कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये एक कैलकुलेटिंग मशीन है यानी कि हिसाब किताब भी करता है। द लेटर्स ऑफ कंप्यूटर हैव सेम स्पेसिफिक मीनिंग।
जैसे कि सी कैलकुलेट, ओ ऑपरेट, एम मेमोराइज, पी प्रिंट, यू अपडेट, टी टेबुलेट, ई एडिट, आर रिस्पॉन्स। ये इसका पूरा मीनिंग है। या हिसाब करता है, काम करता है, याद रखता है, प्रिंट करता है, अपडेट करता है, टेबल बनाता है और एडिट करता है यानी कि सुधार करता है और रिस्पॉन्स यानी कि जवाब देता है। तो ये सारा कंप्यूटर काम करता है, इसी बेस पे उसका नाम है कंप्यूटर। It is an electronic device which organizes and controls the data. कंप्यूटर डेटा को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करता है। द कंप्यूटर एनालाइज द डेटा इन शॉर्ट टाइम एक्यूरेटली। कंप्यूटर बहुत जल्दी और सही तरीके से डेटा को एनालाइज करता है। स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का सबसे पहला स्टेज था। सेकंड जनरेशन दूसरा स्टेज, थर्ड जनरेशन तीसरा, फोर्थ जनरेशन चौथा और फिफ्थ जनरेशन जो लेटेस्ट एडवांस स्टेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है उसके बाद एआई, जिसमें मशीन स्मार्ट बन रही हैं जो आजकल चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपर्ट सिस्टम। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इसमें बताया गया है सुपर कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल और फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स होते हैं। मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर बिल्कुल छोटे होते हैं, स्मॉल कंप्यूटर लाइक पीसी। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर का यूज़ क्या है इंडिया में। द कंप्यूटर हैव बीन द computers have been put to a widespread use for educational purpose in the advanced countries. डेवलप्ड कंट्रीज में तो कंप्यूटर ऑलरेडी यूज़ में है, एजुकेशन में वाइडली यूज़ हो रहे हैं, स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ द रिलेटिवली चीप माइक्रो कंप्यूटर। जब से सस्ता कंप्यूटर आए हैं तब से उनका यूज़ और भी बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम मोर पॉपुलर विद इंस्ट्रक्शन सी ए आई यूज इन कैनेडा एंड द ओपन यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन। CAI के थ्रू टेक्नोलॉजी एजुकेशन में पॉपुलर हो गई है। कनाडा और ब्रिटेन में CAI यूज़ हो रहा है टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक फीडबैक, रेमीडियल हेल्प एंड रिविजन एड्स इन 1986। ये स्टूडेंट को फीडबैक, हेल्प और रिविजन के लिए यूज़ करवाया जाता है। अब आता है स्पेसिफिक यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। फोर फोकल एरियाज ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट, सपोर्ट टू टीचर, कंस्ट्रक्टिंग, स्कोरिंग एंड यूजिंग टेस्ट। टीचर्स के लिए कंप्यूटर चार मेन एरियाज में हेल्प करते हैं, जो है टेस्ट बनाना, चेक करना और यूज़ करना। सेकेंड है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस इन कोर्सेज, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रखना। थर्ड, प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स एंड एडवाइजिंग देम ऑन द चॉइस ऑफ द नेक्स्ट मॉड्यूल, स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना और उन्हें नेक्स्ट कोर्स चूज करने में हेल्प कराना। फोर्थ इज रिपोर्टिंग ऑन द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस टू स्टूडेंट्स, टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, ट्यूटर्स, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बनाना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंप्यूटर्स एजुकेशनल एम्स। कंप्यूटर का एजुकेशन के लिए क्या एम है? पहले लाइन लिखी है कंप्यूटर्स मोटिवेट स्टूडेंट टू अचीव एम्स इन एन ऑप्शनल ऑप्टिमल मैनर। स्टूडेंट्स को कंप्यूटर मोटिवेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स प्रोवाइड मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट्स टू अचीव एम्स। स्टूडेंट को रियल लर्निंग एक्सपीरियंस देता है ताकि उनके एम्स अचीव हो जाए। असिस्ट गोल अटेनमेंट बाय स्ट्रेसिंग सिक्वेंटियल लर्निंग, स्टूडेंट्स को गोल अचीव कराने में हेल्प करता है। फोर्थ में लिखा है कंप्यूटर्स असिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रियलिस्टिक गोल्स, रियलिस्टिक गोल सेट करने में हेल्प करता है। फिफ्थ में है कंप्यूटर्स असिस्ट इन द रियलाइजेशन ऑफ गोल्स बाय स्टिमुलेटिंग फीलिंग ऑफ सक्सेस, गोल्स अचीव करने में मदद करता है ताकि उनकी सक्सेस उन्हें समझ आए। अब आता है टॉपिक यूज ऑफ कंप्यूटर इन ड्रिल फॉर री इन्फोर्समेंट ऑफ लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी कि CAI हैज़ अ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। CAI में अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो टीचिंग और लर्निंग को ईजी और इफेक्टिव बनाते हैं। ड्रिल में भी स्ट्रेस्ड, यहाँ पर प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। Students need practice to review what has been learned, otherwise retention may not last long. स्टूडेंट्स जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है उन बच्चों को। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक वो याद नहीं रख पाएंगे। रिपीटेशन फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड। सिर्फ रट्टा मारना या बिना समझे रिपीट करना सही नहीं होता। लास्ट
यूज़ ऑफ CAI इन न्यू लर्निंग में कैसे CAI का यूज़ होता है। द फोर्थ फैक्टर इन एम्फिसाइजिंग CAI माइट विल बी न्यू लर्निंग टू बी रिक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स। CAI एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि ये स्टूडेंट्स को नई चीज़ें सीखने में हेल्प करता है। ईच स्टूडेंट Each student using a computer terminal may experience programmed instruction with program learning. A learner may read a few statements to see demonstration on the screen or of the computer. हर स्टूडेंट को कंप्यूटर के थ्रू प्लान यानी कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। स्टूडेंट स्क्रीन पर देखकर स्टेटमेंट्स पढ़ता है और वीडियो और एनिमेशन देखकर अपनी चीज़ समझ सकता है। A student then respond to the multiple choice or completion item based on what was comprehended from the sentences read or demonstrative experience. उसके बाद उसको MCQ या fill in the blanks टाइप के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। स्टूडेंट वही आंसर देता है जो उसने पढ़कर या देखकर समझा है। After responding, the computer screen may show a smiling face and the response given was correct. अगर आंसर सही होता है तो कंप्यूटर पॉजिटिव फीडबैक देता है जैसे कि स्माइल फेस करना। अगर नेगेटिव है गलत आंसर है तो वो रेड फेस दिखाता है और वो सैड फेस दिखाता है। तो ये था CAI ड्रिल के थ्रू लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका और ये किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाता है और न्यू लर्निंग को कैसे इंटरेक्टिव तरीके से स्टूडेंट को सिखाता है। तो हमने इसमें ये आज पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्लासरूम प्रोसेसेस के अंडर PCI और CAI को डिटेल में समझा। आपने देखा कि कैसे मॉडर्न टीचिंग मेथड लर्निंग को इजी, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना देते हैं। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो आज की वीडियो होती है यहीं पर ओवर। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, हो सकता है एग्जाम्स में आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको ये लेक्चर्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो भी पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। अब ये सीरीज़ बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, बस 3-4 वीडियोज़ रह गई हैं इसकी। तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दी है, आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ जाके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।